प्रेज द लॉर्ड चर्च। पिछले सप्ताह हमने चर्च में उत्पत्ति अध्याय 1 से 50 अध्याय को समरी से सीखा था कि किस तरह से हम 10 या 15 मिनट में पूरे 50 अध्याय को हम ध्यान रख सकते हैं और कौन सा अध्याय कहाँ पर है और किसके बारे में वहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हमने मनन किया था। आज मैं आपको यूहन्ना का अध्याय से 21 अध्याय कैसे हम 10 या 5 मिनट में या 15 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में मैं सिखाना चाहूँगा। यूहन्ना का अध्याय, अगर पहला आपको ध्यान रखना है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था, और 14 वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हो गया और परमेश्वर ने उस पुत्र की महिमा की। इसके बारे में उस अध्याय में बताया कि परमेश्वर का वचन जो आकाश में था वो पृथ्वी पर आ गया। दूसरे अध्याय में अगर हम देखते हैं तो प्रभु ने सबसे बड़ा चमत्कार किया, वो है काना नगर के शादी में। प्रभु ने जो दाखरस खत्म हुआ था वो दाखरस को प्रभु ने नया दाखरस बनाया। और दूसरा, जो मंदिर में व्यापारी लोग व्यापार कर रहे थे, उस व्यापारी को सारे चीज़ों को परमेश्वर ने फेंक दिया और कहा कि मेरा घर प्रार्थना का मंदिर है। तीसरे अध्याय में अगर हम देखते हैं कि निकोदेमुस से कायदे का जो पंडित था, परमेश्वर ने उसको नए जन्म के बारे में सिखाया, क्योंकि नए जन्म में अगर प्रवेश करना है तो जल और आत्मा में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। चौथे अध्याय में सामरी स्त्री को परमेश्वर ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ और जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। और उस वचन के द्वारा उस स्त्री का उद्धार हुआ और उन्होंने गांव में गवाही दे के सारे लोगों का, गांव लोगों का भी उद्धार किया। पांचवें अध्याय में अगर ध्यान देंगे तो 38 साल के एक व्यक्ति को, जो रीति रिवाजों के अनुसार राह देख रहा था, प्रभु ने कहा कि तू चंगा होना चाहता है, और प्रभु उसने कहा हाँ, तो प्रभु ने उसे चंगा किया। 6वें अध्याय में परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। और यीशु उसके बाद जब झील पे जा रहे थे तो जब चेले नाव में थे तो प्रभु यीशु पानी पर चले थे। और यीशु मसीह ने 6वें अध्याय में एक इम्पोर्टेंट बात कही है, वो है 6 का 35 कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और कभी भी प्यासा नहीं रहेंगे। 7वें अध्याय को अगर हम परमेश्वर के देखते तो जो यीशु के जो भाई लोग थे वो यीशु के विरोध में था, और यीशु पर्व के दिन उपदेश करने लगा। और खड़े होकर परमेश्वर ने कहा, अध्याय यूहन्ना का अध्याय 7 और 37 से, कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। 8वें अध्याय में प्रभु ने उस व्यभिचारी जो स्त्री थी, वो व्यभिचारी स्त्री को जब लोग लेके आए तो ना पहला पत्थर वो मारे कि जिसने कोई भी पाप नहीं किया। और प्रभु यीशु ने भी कहा कि जा, दोबारा पाप मत कर, तेरे पाप क्षमा हो गए। 9वें अध्याय में परमेश्वर ने एक बचपन से जो अंधा था वो अंधे को चंगाई दी, और परेसी सदूकी उसका पीछा कर रहे थे, उसके माँ बाप को ढूंढ रहे थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। 10वां अध्याय में प्रभु कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मेरा पीछा करते हैं। 11वें अध्याय में परमेश्वर ने देखा कि लाजार को जो 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 सोया हुआ है, प्रभु ने कहा मरा नहीं है, बस सो गया है। प्रभु यीशु उसके पास जाते और उसको 4 दिन कब्र से उसको बाहर लाके उसको जिलाते हैं। 12वें अध्याय में यही जो लाजार जो मृतकों में से जी उठा है, उसके विरुद्ध जो परेसी सदूकी लोग षड्यंत्र करते हैं, और जो मरियम थे जो लाजार की बहन है, वो यीशु मसीह के पाँव पर इत्तर को मलते हैं। 13 अध्याय में प्रभु यीशु ने स्वयं चेलों के पाँव धोए और कहा कि जो मैं करता हूँ वो तुम्हें भी करना है। जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बन जाए। मैंने तुम्हें सेवकाई के सबसे नीचे जाने के लिए, सबसे नम्र होने के लिए बुलाया है। 14वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं जब जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं जा रहा हूँ तो तुमको साथ भी लेके जाऊंगा, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा देकर ही जाऊंगा। 15वें अध्याय में प्रभु कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा तो बहुत आनंद पाओगे, शांति पाओगे, चंगाई पाओगे, मेरे वचन में, मेरे प्रेम में, मेरे आनंद में,
तुम बने रहना, ये 15 वचन में कहा। 16वें अध्याय में पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब बातों को सिखाए गए, पवित्र आत्मा के कार्य क्या है उसके बारे में सिखाया। 17 अध्याय में प्रभु यीशु अपने पिता के पास महायाजक की प्रार्थना करते कि जो जिम्मेदारी तूने मुझे पृथ्वी पर आने के लिए नहीं दी थी, वो मैंने तेरी महिमा को प्रकट किया, वैसे तू भी मेरी महिमा को इनके बीच में प्रकट कर, ऐसे प्रभु कहता है। 18 अध्याय में यहूदा जो बाराव में था, प्रभु यीशु को पकड़ाने के लिए वो उसकी योजना को बनाता और उसको पकड़ा के देता है। 19वें अध्याय में पिलातुस के पास प्रभु यीशु को लिया जाता है, क्रूस पर चढ़ाया जाता है, उसको गाड़ा जाता है। 20वें अध्याय में मरियम जब कब्र पे पास जाती है तो प्रभु यीशु वहां पर उसको प्रकटीकरण देते हैं कि मैं ही वो जो मृतकों में से जी उठा है। पहला दर्शन प्रभु ने चेलों को नहीं दिया पर मरियम मगदलीन को दिया, क्योंकि मरियम मगदलीन एक सेवा करने वाली स्त्री थी, परमेश्वर से सच्चा हृदय से प्रेम करने वाली थी। उसके जीवन में आशा थी, उसके जीवन में एक होप था कि परमेश्वर का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, अब परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा। तो उस बात को मरियम ने समझ लिया था। और पतरस 21वें अध्याय में पतरस जो सोच रहा था, सबसे बेस्ट चेला था, वो सोच रहा था कि अब प्रभु यीशु मसीह खत्म हो गए तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, और वो फिर से वो जाल फेंकने के लिए जा रहा था। तो प्रभु ने उसको दर्शन दिया 21वें अध्याय में और कहा कि तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को अगुवाई कर, मेरे भेड़ों से प्रेम कर। ये 21 अध्याय मैंने आपको ये 5 या 10 मिनट के अंदर आपको आप इसे मनन कीजिए तो आपका यूहन्ना के 21 1 से 21 अध्याय आपकी बाहट हो जाएगी। प्रभु आप सभी को आशीष करे।